तेरे से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अति पवित्र नाम है। सब पवित्र लोगों को मसीह में देता हूँ। और भी एक पुनरुत्थान का पवित्र दिन उन्होंने हमें मिल करके देश में प्रभु का पवित्र नाम को ऊंचा करने के लिए कृपा दिया, उसके लिए प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद। आज भी हम लोग जब प्रभु की उपस्थिति में हैं, हमें मिला हुआ समय बहुत मूल्यवान है। हम लोग समय को बिल्कुल थोड़ा भी व्यर्थ जाने नहीं देता, उसका पूरा क्योंकि हमें समयों का भी लेखा देना पड़ता है। इसलिए जैसे जैसे हम प्रभु का पहचान में आगे बढ़ेगा, उसके अनुसार हमारा प्रभु का आदर या प्रभु का भाई मानना भी बढ़ेगा। तो प्रभु को धन्यवाद देता है हमारे बीच में हमें इसका योग्य बनाने के लिए प्रभु ने बहुत बड़ा दाम चुकाया। जो मनुष्य से असंभव था प्रभु ने संभव बनाया। ऐसा है तो हम कितना प्रभु से आभार होना चाहिए। तो आज भी प्रभु का मेष में जाने से पहले एक छोटा सा आलोचना मैं आपको बताना चाहूँगा। उसके लिए आधार के लिए पढ़ेंगे भजन संहिता 23 अध्याय उसका 5वां वचन। भजन संहिता 23 अध्याय 5वां वचन। तू मेरे सताने वाले के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है। मेरा कटोरा उमड़ रहा है। बस मेरा कटोरा उमड़ रहा है। आज एक कितने लोग बोल सकते हैं कि मेरा भी कटोरा उमड़ रहा है। प्रेज़ लॉर्ड है ना, बहुत बड़ी बात है प्रिय। कटोरा आपको मालूम है, जब ये 23 भजन संहिताओं में मोती कहा जाता। क्या कहा जाता? मोती। तो इसको मतलब कोई पूछेगा भजन संहिताओं में मोती कौन सा है, पूछेगा तो क्या बोलेगा? 23 भजन संहिता। सबको आएगा ना? हाँ, सब लोग ये सारे बातों को जो सिखाता है वैसे सीखना है ना। कभी कभी कहीं जाने के टाइम पर ऐसा आपके दिल में सवाल आ सकता है, भजन संहिता में मोती कौन सा है? तुरंत बोलना चाहिए 23 भजन संहिता, एकदम जंप करके उसको ही मोती बोलता। और आपको मालूम है, अधिकतर माँ बाप लोग अपनी बच्चों को सबसे पहले सिखाने के लिए चाहने वाला भजन संहिता है कौन सा? 23 है ना। अधिकतर माँ बाप जो भी थोड़ा स्पिरिचुअल है, उनमें से अधिकतर माँ बाप बच्चों को सबसे पहले ये 23 भजन संहिता को सिखाता है, तो सिखाना भी चाहिए। तो आपको मैं बताता हूँ, ये जो 22, 23, 24 ये तीनों भजन संहिता एक तो बहुत गहराई से मिला जुला हुआ भजन संहिता है। 22 भजन संहिता में हम क्या देखता है, मतलब मानव जाति के लिए जीवन देने वाला एक अच्छा चरवाहा है ना। 22 भजन संहिता में किसको देखता है? मानव जाति के लिए जीवन देने वाला एक अच्छा चरवाहा। अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों के लिए जान देता है। और 23 भजन संहिता में क्या देखता? धर्म की मार्ग में चलने वाला महान चरवाहा। क्या है? धर्म की मार्ग में चलाने वाला महान चरवाहा। और 24 अध्याय में क्या देखता है ना, जब कौन सा चरवाहा? पुनरुत्थान पाया हुआ। तो जब पहला पत्रोस 5 अध्याय का 4 वचन में क्या बोला? महान रखवाला चरवाहा। मतलब 22, 23, 24 ये तीनों मतलब हमारा प्रभु यीशु मसीह की चरवागिरी की 3 अवस्था को बताता है। तो बहुत अनमोल भजन संहिता है। भजन संहिताओं को हम लोग ऐसा सीखना चाहिए, है ना। एक बार ये सीखने के ऊपर है, ये समझने के ऊपर है ना। एक बार एक जवान व्यक्ति 23 भजन संहिता गा करके एकदम लोगों को इतना हर्षित किया, लोग इतना आनंदित और मगन हो गया, लोग मतलब इतना उत्साहित हो गया, खुशी से भर गया, है ना। थोड़ी देर के बाद में एक बुढ़ा आदमी उठ करके वही 23 भजन संहिता को पढ़ा। पढ़ने के समय में क्या हुआ मालूम है? सब लोग रोने लगा, सब लोग एकदम मतलब टूट गया दिल। तो बाद में वो जवान को पूछा, आप जब बताया सब लोग हर्षित हो गया, और उस बुढ़ा आदमी जब बताया वो सब लोग रोने लगा, पछताव किया। बात क्या है? वो क्या बोला मालूम है? देखिए उसने दिया हुआ माना, वो बोलता है कि माना मुझे गीत आता है, मुझे गीत कैसे गाना है, कौन सा ट्यून से गाना है, कौन सा रिदम में गाना है वो मुझे मालूम, परंतु
उसको चरवाओं को मालूम। Yes, amen. क्या मालूम? मैं चरवाओं को नहीं जानता, मुझे सिर्फ गीत गाना आता। गीत में बहुत ट्यूनिंग से गा करके लोगों का मनोरंजन बढ़ा सकता हूँ, पर तो वो व्यक्ति जो है वो उसमें बताए वो चरवाओं को जानता है। इसका अंदर इतना है। Amen. समझ में आया? Amen. हम कितना भी रिदम मिला करके गीत गा करके खुशी बनाने से कोई फायदा नहीं प्रयोग। यदि हम प्रभु को नहीं जाना है ना, प्रभु को चक्कर अनुभव नहीं किया, सारे बात व्यर्थ ही व्यर्थ है। तो इसलिए अपने को जानना है। अपने एक बात जब सुनता है तो कहाँ तक हमारा जीवन बदलता है, हमारा मन बदलता है, ये बात को हमें देखना चाहिए। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हम सारे पवित्र लोग, हम लोग मिट्टी से बनाया हुआ है। Yes. कैसे बना है? मिट्टी से। हाँ, यहाँ पर बोलता है कि मेरा बर्तन उमड़ रहा है। मेरा कटोरा मीन्स बर्तन है ना, बर्तन। अभी आपको मालूम है हमें प्रभु ने अपने हाथ में बनाया और हमारे अंदर क्या भर दिया? अपने आत्मा को भर दिया। बहुत बड़ी बात है ना। जब दूसरा कोरिन्थी 4:7 परंतु हमारे पास वह धन हाँ। मिट्टी के बर्तनों में रखा है। देखा, हम लोग कौन है? मिट्टी। मिट्टी की बर्तन है। हम लोग मिट्टी से बनाया गया। उत्पत्ति 2:7 में हम देखता है प्रभु ने हमें मिट्टी से बनाया। प्रयोग बहुत बड़ी बात है। हम मिट्टी की बर्तन है। हमारे जीवन में हमारे प्रभु को पूर्ण अवकाश है। हमारा जीवन में अरे बहुत लोग ही जानना, प्रभु कभी भी अपने मनमानी नहीं करता, तो हमको बहुत प्यार करता है, लेकिन हमारे ऊपर प्रभु का सर्वाधिकार है। प्रभु का सर्वाधिकार है, क्योंकि आपको मालूम है जब एक बार मतलब ये वचनों को समझाने के लिए यिर्मयाह को समझाते हुए प्रभु ने कहा हुआ एक शब्द हमें छूने वाला शब्द है। यिर्मयाह नबी की किताब उसकी 18 अध्याय उसका 4 से 6 तक वचन पढ़ना। यिर्मयाह उसका 18 अध्याय का 4 से 6। जो मिट्टी का बर्तन हाँ वह बना रहा था, हाँ। वह बिगड़ गया। हाँ तब उसने उसी का दूसरा बर्तन हाँ। अपनी समझ के अनुसार बना दिया। हाँ। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। यहोवा का वचन मेरे पास पहुंचा। हे इस्राएल के घराने, हाँ यहोवा की यह वाणी है हाँ कि इस कुम्हार के समान हाँ। तुम्हारे साथ क्या मैं भी काम नहीं कर सकता? देखिए, ये कुमार ने जो काम किया तुमने देखा ना, ऐसा मैं तुम्हारे साथ भी कर सकता है। और आगे देख, जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती है, हाँ। वैसे ही है इस्राएल के घराने, हाँ। तुम भी मेरे हाथ में हो। हाँ देखा, तुम मेरे हाथ में है। बोले कि मतलब ये कुमार जैसे चाहता है वो बर्तन को बनाता है, मूड़ता है, वैसा तुम भी मेरे हाथ में हो। कितना मनोहर बात है प्रियो, हम लोग जानना है ना। प्रभु जहाँ चाहे हमें बना सकता है। हमें बनाने का पूरा पूरा अधिकार हमारे प्रभु को है ना। स्त्री जनों के बारे में प्रभु ने क्या बोला? बलहीन पात्र। कैसा पात्र है? निर्बल पात्र है ना। आपको सबको मालूम है, पहला पत्रुस 3 अध्याय का 7 मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, हमारे एक लोग जो भी उधार पाए हुए लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, हम अनेक उधार पाए हुए लोग प्रभु का एक पात्र है या बर्तन है। प्रभु का एक पात्र है, एक बर्तन है। ये बर्तन प्रभु के उपयोग में आना ही चाहिए, है ना। जब पौलुस को चुनने के समय में अनन्यास से बात करने के टाइम पर अनन्यास पे एक बात समझाते हुए प्रभु बोलने वाला बात आपको याद होगा, प्रेरितों का उसका 9 अध्याय 15 वचन में हम लोग पढ़ते। क्योंकि वह तो अन्य जातियों, राजा और इसराइलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। देखा, मेरा चुना हुआ पात्र है। एवं हम यहाँ पर बैठे हुए सभी उधार पाए हुए लोग ये बात को जानना है, हम प्रभु का चुना हुआ पात्र है ना। प्रभु के लिए चुना हुआ पात्र। हमने कल भी देखा था, एफएससी 1:4 में प्रभु ने बोला जगत की उत्पत्ति से पहले, है ना, जगत की उत्पत्ति से पहले मैंने तुम्हें चुना है। कितना बड़ी बात है प्रियो, जगत की उत्पत्ति से पहले। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अनेक लोग ये जानना चाहिए मेरे को प्रभु ने क्यों चुना, मुझ में क्या खूबी था, है ना। ऐसे देखेगा तो कोई वैशिष्ट है क्या? नहीं। हमें अपने आप में प्रशंसा करने लायक एक भी बात हमारे जीवन में नहीं था। इसलिए है ना, वचनों को पढ़ने के समय में और हम प्रभु की आत्मा में इन वचनों को पढ़कर ध्यान करेगा तो हमें समझ में आएगा, तो वो व्यक्ति कभी घमंडी नहीं हो सकता।
है ना, कभी भी वो मतलब अपने आप में भूल नहीं सकता, क्योंकि प्रभु ने हमारे कोई लायकी देख करके हमें नहीं चुना, है ना। जब पहला अध्याय का 26 से 30 तक के वचनों में, हे भाइयों, हाँ, अपने बुलाए जाने को तो सोचो हाँ, कि न शरीर के अनुसार हाँ, बहुत ज्ञानवान हाँ, और न बहुत सामर्थी हाँ, और न बहुत कुलीन बुलाए गए, हाँ, परंतु परमेश्वर ने हाँ, जगत के मूर्खों को चुन लिया है, परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, हाँ, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है, हाँ, कि बलवानों को लज्जित करे, हाँ, और परमेश्वर ने जगत के नीचों हाँ, और हाँ, तुच्छों को वरन जो है भी नहीं, हाँ, उनको भी चुन लिया, हाँ, कि उन्हें जो है हाँ, व्यर्थ ठहराए। ओ देखा, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड करने न पाए। इतना बड़ी बात है भाई, हमारे जीवन में मतलब प्रभु में बुलाहट पाया हुआ, चुनौती पाया हुआ कोई भी कभी भी वो घमंड नहीं करेगा। प्रभु की बातों को मानने में वो कभी भी धीमा नहीं होगा, है ना। हम हर एक उदार पाए हुए लोगों को ये जानना है, बहुत से बात प्रभु वचन में लिखा हुआ उस अर्थ में लोग ना जानने के कारण हो सकता है कि लोग इतना समझता नहीं, लेकिन हम उदार पाए हुए हर एक लोगों को जानना है कि हम हमेशा प्रभु का एक गुलाम है। आपको मालूम है ग्रीक भाषा से रियली जो ट्रांसलेशन किया है ना, वहां पर सब जो दास का जब पर जो आया हुआ शब्द जो है वो स्लेव है, गुलाम है, गुलाम शब्द है। और गुलाम शब्द का अर्थ जानने वाला वो बालक कभी भी एक तो घमंड नहीं हो सकता और अठिला का स्वभाव में नहीं आ सकता, है ना। मतलब एक गुलाम है तो हर एक बात मानेगा भाई, एक ओपिनियन बोलने के लिए उसके पास हिम्मत नहीं, स्वामी ऐसे नहीं ऐसा करो ऐसे बोलेगा नहीं बोल सकता, गुलाम है। उसको जो ऑर्डर मिला वो ऑर्डर मानना, उसके आगे पीछे वो अपना बुद्धि के इस्तेमाल करने के लिए उसको हक नहीं। ऐसा इसका मतलब क्या है कि कई बातें हो सकता है अपन प्रभु का वचन को ठीक से नहीं जाना होगा, उसका अर्थ नहीं जाना होगा, इसलिए हम लोग कई बातों में फेल हो जाता। सही प्रकार अर्थ जानना है, सही अर्थ जानना, ये शब्द द्वारा आपको हजारों बार समझाया। तो एक बात है, हम लोग इस प्रकार का अनुग्रह पाने के लायक नहीं था। हम लोग कौन था? हम सिर्फ पापी, क्रोध का पात्र था, हम परमेश्वर का दुश्मन था, वैरी था। हम लोग कौन था? क्रोध के पात्र, क्रोध के पात्र, सिर्फ प्रभु का क्रोध पाने के लायक था। हाँ दोस्तों, है ना। अब रोमियो का पत्र उसका 9 अध्याय उसका 23-24 वचन बहुत ध्यान से पढ़ना है। और दया के बर्तनों पर जिन्हें उसने महिमा के लिए पहले से तैयार किया, अपने महिमा के धन को प्रकट करने की इच्छा की, अर्थात हम पर, जिन्हें उसने न केवल यहूदियों में से वरन अन्य जातियों में से भी बुलाया। तो इसमें कौन से आश्चर्य की बात है कि परमेश्वर ने अपना क्रोध दिखाने और अपनी सामर्थ प्रकट करने की इच्छा से क्रोध के बर्तनों की जो विनाश के लिए तैयार किए गए थे बड़े धीरज से सही। अयो समझना, हम क्रोध की ही बर्तन थे, परंतु प्रभु ने हमें दया का बर्तन बनाया, हमें करुणा का बर्तन बनाया। कितना बड़ी बात है प्रियो, हमें मिला हुआ प्रभु का अनुग्रह कितना जल्दी हम भूल जाता है ना, हम भूल जाता है अपन बहुत जल्दी घमंडी बन जाता। नहीं प्रियो, हमें दिन प्रतिदिन ऐसा स्वर्गीय ज्ञान में उन्नति पाता है, उसके अनुसार हमें और भी नम्र वर्धन करना चाहिए, प्रभु की आज्ञाकारिता में हमें चलना चाहिए। देखा, हम लोग सिर्फ क्रोध की बर्तन थे, परंतु प्रभु ने हमें उस अनुग्रह का बर्तन बनाया। क्यों? क्योंकि प्रभु की दया, प्रभु की करुणा, प्रभु की दया इतना बड़ा। जब 63 भजन संहिता उसका 3रा वचन, 63 भजन संहिता का 3रा वचन, क्योंकि तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है। देखा, तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है। बोलेगा तो प्रभु ने हम पर करुणा दिया, प्रभु ने हम पर दया किया, प्रभु की अनुग्रह हमारे ऊपर उड़ेला। वो कितना बड़ी बात है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब 136 भजन संहिता में बार बार आने वाले एक बात है,
है ना तेरी दया, है ना। मतलब 131 का 1 पढ़ना, सॉरी 136 का 1। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। उसकी करुणा सदा की है, बार बार बोलता है उसकी करुणा सदा की है। प्रियो प्रभु का वो सदा की करुणा प्रभु ने हम पर उंडेला। उस क्रोध की पात्र होने पर भी प्रभु ने हमें उस करुणा का पात्र बनाया। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, मतलब प्रभु जिस पर करुणा उंडेला, दया उंडेला, वो कभी खत्म नहीं होती। उसकी खूबी जब 103 का 17 वचन में, 103 का 17 वचन पढ़ना। परंतु यहोवा की करुणा उसके डरवैयों पर युग युग और उसका धर्म उनके नाती पोते पर प्रकट होता रहता है। देखा, उनकी नाती पोते पर भी प्रकट होते रहता। कहां तक होगा? अगर हमारा सोच समझ के अनुसार कहां तक होगा, है ना। अब जब निर्गमन का किताब कब तक होगा, थोड़ा टाइम ही आप जानना कितना अच्छी बात है। उसका निर्गमन, उसका 20 का 6। जो मुझसे प्रेम रखते और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ। कितना? हजारों पर, हजारों पीढ़ी तक। हजारों पीढ़ी। आप देखो, हजारों पीढ़ी है। आप देखो कितना अद्भुत बात है। हजारों पीढ़ी पर प्रभु इस करुणा उंडेलता है। प्रियो प्रभु का दया, है ना, हमें हमेशा प्रभु का दया का पात्र बनकर जीवन बिता रहा। कितना अच्छी बात है। एक एक वचन देखेगा तो मैं आपको बोलता हूँ, इसलिए दया पाने के कारण प्रभु का भवन में आएगा तो हम प्रभु का दया का ही वर्णन करता है। आज हम क्यों यहाँ पर आया? प्रभु की दया। आज का दिन हमको देख पाया, क्यों? प्रभु की दया। हर एक बातों में प्रभु की दया अंबर था। इसलिए हम लोग आज खुशी के साथ, आनंद के साथ, जब 48 भजन संहिता का 9 वचन पढ़ना। 48। हे परमेश्वर, हमने तेरे मंदिर के भीतर तेरी करुणा पर ध्यान किया है। क्या किया? तेरी करुणा पर ध्यान किया। देखा, प्रभु के भवन में आने के बाद में श्वास छोड़ने के टाइम पर याद करना। क्या करना? प्रभु तेरी करुणा के कारण आज और एक दिन तेरी चुने हुए पवित्र लोगों के साथ मिलकर के ये देश में तेरी महिमा कर पाया। याद करना, स्मरण करना। हमारे जीवन में हमेशा हर एक काम, हम लोग जो भी काम कर पाता है, प्रभु की करुणा है, प्रभु की दया है ना। आज में यहाँ पर खड़ा होता है तो प्रभु की करुणा है ना। प्रभु की करुणा नहीं होता यहाँ पर आज खड़ा नहीं हो सकता। लेकिन प्रभु की करुणा इतना बहुत बड़ा बात है। लेकिन आज बहुत लोग करुणा पाने के बावजूद भी प्रभु के हाथ में इस्तेमाल नहीं हो पाता। करुणा पाया वो लोग इस्तेमाल होना चाहिए ना। प्रभु ने प्रभु के लिए अनेक किया वो लोग, लेकिन तो भी प्रभु अपना महिमा के लिए इस्तेमाल नहीं कर पाता। कारण क्या मालूम है? वो एक सच्चा पवित्र जीवन नहीं बिताता। हमारा ये एक बर्तन के रूप में प्रभु का इस्तेमाल होना है, तो हमारा स्वामी का इस्तेमाल में होने वाला एक पात्र बनना चाहिए करके हमारे अंदर भी एक ऐसा एक इच्छा चाहिए। उसके लिए एक उत्साह चाहिए। प्रभु किसको इस्तेमाल करेगा? मेरा 2 तिमोथी उसका 2 अध्याय का 21 करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा। देखा, वो स्वामी के काम आएगा। जो लोग इस दुनिया में रहने के समय में, शरीर में रहने के समय में, इस दुनिया की अशुद्धि, शारीरिक जीवन में आने वाले अशुद्धियों को सब बात को दूर करके, बहुत की बात, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ। मतलब दानिएल ने लिया हुआ निर्णय, ऐसा निर्णय पवित्र लोग लेना चाहिए। हाँ, देखिए दानिएल 8 आपको सबको मालूम है, सोनादार वजन है। मैं अपने आप को अशुद्ध नहीं करेगा, मैं अपने आप को अशुद्ध नहीं करेगा। आपको मालूम है? ऐसा चिंता, ऐसा ध्यान, ऐसा निर्णय। इसलिए बाइबल में ऐसा एक पवित्र जीवन बिताया हुआ
बिल्कुल एक कोई दोष नहीं लगा सकता ऐसा एक जीवन बिताया हुआ एक अतुल्य व्यक्ति, इवन स्वर्ग में अति प्रिय करके, प्रिय नहीं अति प्रिय करके अगर एक व्यक्ति को गवाही दिया है तो वो दानियल है, और वो भी 3 बार। अब देखो, अब दानियल को कैसे भी उल्टा पलटा करके देखो, एक भी कमी नहीं पाएगा। बाकी किसी का भी जीवन में, पर इतना कष्ट में गुजरा हुआ ईयोब के जीवन में भी कमी देख सकता। मतलब दुनिया भर का जो भी है, मूसा पर देखो, अब्राहम पर देखो, सब पर, और तो दानियल को देखो, आपको एक भी नहीं मिलेगा, एक भी। आप किसी प्रकार कौन से साइड से भी देखो, अब अगर आप मिलता है तो मुझे बोलना, मैं आपको वो क्लियर करके दूंगा, नहीं मिलेगा। बहुत बड़ी बात है, क्यों? क्योंकि वो उसका निर्णय है, मैं अपने आप को अशुद्ध नहीं करेगा। देखा, वो एकदम विश्वास योग्य था, वो अपने निर्णयों में बना रहा। ये कोई हल्की बात नहीं। अपने जीवन में हमें ये बात को जानना है कि प्रभु मुझको आज इस्तेमाल कर पाता है क्या है? हमारे जीवन में प्रभु इस्तेमाल करने वाला लोग बिल्कुल प्रभु में एक पवित्र जीवन बिताने वाला, और उसमें वो विश्वास योग्य होना चाहिए। आपको मालूम है प्रकाश सभा के 17-14 में क्या बोला? प्रभु उन लोगों के साथ काम करता है, बुलाए हुए, चुने हुए और विश्वास योग्य। 3 गुण वहां पर लिखा, बुलाए हुए, चुने हुए और विश्वास योग्य। देखिए यहाँ पर मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, हम लोग जब यहाँ पर आया, आज हम प्रभु की उपस्थिति में आया, हमारे दिल प्रभु की ओर है, हम प्रभु की ओर एकाग्र दिल के साथ बैठ पा रहा है, या हजारों चिंता है, टेंशन है? देखो प्रभु की उपस्थिति में जब भी आता है, मैं काम पर आया प्रभु की उपस्थिति में, मैं क्या सुनता? प्रभु को सुनता, प्रभु को सुनने वाला, प्रभु का वचन जब हम सुन रहे हैं। यीशु मसीह ने शास्त्री फरीसियों को कहा हुआ एक शब्द, बहुत अनमोल शब्द है, आप लोग सब अच्छा शब्द है, मत्ती की सुसमाचार का 23 अध्याय उसका 26 होने पड़ना। हे अंधे फरीसी, पहले कटोरे और थाली को भीतर से मांज। कहाँ से? भीतर से। भीतर से प्रियो, हमारे भीतर से साफ करो। बाहर से आप लोगों को कोई गंदा कपड़ा नहीं पहना है, बाहर से आप लोगों ने बहुत अच्छा कपड़ा पहना है, पर तो भीतर कैसा है? अपने जीवन में हमें बात को जानना है, हमें बात को जानना है कि भीतर कैसा है, तो बहुत बड़ी बात है। अपने जीवन में हमको ये जानना प्रियो, भीतर से। प्रेज लॉर्ड, प्लीज ब्रदर, आप उनको उधर ही बैठा करके बैठो, उनको मालूम नहीं। प्रेज लॉर्ड, आपने अच्छा किया, लेकिन जो भी है ना, मैं थोड़ा आप लोगों को देखता है, अपने इस तरह से समझना। संदेश के बीच में कोई भी बुढ़ा लोग आता है तो उनके लिए आपने बहुत अच्छा किया, लेकिन उनको भी ओके, प्रभु धन्यवाद। आप लोग बहुत बहुत प्रार्थना के साथ रहना। प्रियो, हमें ये बात को जानना है, हमारा भीतर कैसा है, हमारा अंदर कैसा है, ये बातों को हमें जानना चाहिए। अगर बाहर से 100 रुपया देगा, 200 रुपया देगा, 500 रुपया देगा, अच्छा सफेद कपड़ा मिलेगा सफेद कपड़ा पहनना कोई मुश्किल है क्या? नहीं है ना, परंतु सफेद कपड़ा पहना बोल करके आप पवित्र नहीं बनता। प्रभु आपको मैंने इस्तेमाल नहीं करेगा। प्रियो, भीतर अच्छा होना चाहिए, भीतर अच्छा होना चाहिए, है ना। जब 51 भजन संगीता उसका 10 हो जाए, 51 भजन संगीता उसका 10 हो जाए। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। देखा, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। प्रियो, मेरी अंदर कैसा होना चाहिए? हमारा अंदर ध्यान देना, अंदर ध्यान देना, हमारे अंदर शुद्ध मन होना। अंदर से शुद्ध नहीं, बाहर से हम अपने आप को बहुत शुद्ध दिखाता है, उससे आप कभी नहीं बच सकता, उससे प्रभु कभी आपके ऊपर प्रसन्न नहीं हो सकता। प्रियो, हमारा भीतर कैसा है? हमारे प्रभु का खूबी, मनुष्य क्या है? बाहर का देखता, मनुष्य बाहर का देखता, पर तो प्रभु कहाँ देखता? अंदर देखता, अंदर देखता। ध्यान देना, प्रभु अंदर देखता। उसका 6 पढ़ना, 51 के 6।
देख तो हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है हाँ। और मेरे मन ही में हाँ। ज्ञान सिखाएगा। देखा, तुम अंदर की सच्चाई से प्रसन्न होता। अंदर सच्चाई क्या, अंदर में पवित्रता ये क्या है ना, सच्चा पवित्र भावना के साथ है, पवित्र इच्छा के साथ प्रभु के उपस्थिति में होना कितना जरूरी बात है ना। आज भी मतलब वो पुराना मनुष्य का स्वभाव को लेकर के पुराने रीति में है कपटता के साथ भक्ति करके धोखा खाने वाले लोग बहुत हैं। हम लोग जब प्रभु के उपस्थिति में आता है हमें अपने आप को परखना है क्यों, एक सच्चा दिल के साथ, एक पवित्र दिल के साथ मैं प्रभु की उपस्थिति में आता है क्या, क्योंकि प्रभु प्रसन्न होना है तो हमारा हृदय की सच्चाई से प्रभु प्रसन्न होता है। प्रभु में इस्तेमाल करना है तो जो व्यक्ति वास्तव में पवित्र जीवन बिताता है उनसे प्रभु प्रसन्न है। आपको मालूम है ना, एक बार हमारा ये कहानी मैंने बहुत बार आपको बताया। सोक्रेटिस ने बोला, बेटे बोल मैं तुझे देख पाऊं, मैं तुझे देख पाऊं। प्रियो, एक व्यक्ति का बात सुनेगा तो वो व्यक्ति का पूरा चित्र एक आत्मिक जन समझ सकता है। समझ में आया? यीशु मसीह उसको समझाने के लिए बताया हुआ एक बात मैं आपको पढ़ाता हूँ। मतलब ये बात अंदर की बात है, अंदर क्या है वो बात भी हम समझ सकता कब है ना, उनकी बातों पर ध्यान करो है ना। प्रभु ने क्या बोला मालूम है, जब मत्ती की सुसमाचार 12 अध्याय उसका 33 से 37 तक का वजन, मैथ्यू चैप्टर 12 33 to 37। यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो, हाँ, या पेड़ को निकम्मा कहो हाँ, तो उसके फल को भी निकम्मा कहो, हाँ। क्योंकि पेड़ अपने फली से पहचाना जाता है। देखा, पेड़ कैसे पहचाना जाता, फल से। फल से पहचाना जाता। हाँ, हे सांप के बच्चों, हाँ, तुम बुरे होकर कैसे अच्छी बातें कह सकते हो, हाँ। क्योंकि जो मन में भरा है जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। हाँ, भला मनुष्य मन के भले भंडार से हाँ, भली बातें निकालता है, हाँ, और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। हाँ, और मैं तुमसे कहता हूँ हाँ, कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, हाँ, न्याय के दिन वे हरेक उस बात का लेखा देंगे, हाँ, क्योंकि तो अपनी बातों के कारण हाँ, निर्दोष और अपनी ही बातों के कारण दोषी ठहराया जाएगा। बहुत बार मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत बार लोग जीव को बिल्कुल पूर्ण रूप में मतलब आजादी दे करके बातें करता है, मतलब कंट्रोल नहीं, ऐसे नहीं बोलना। प्रभु के लोग एक बात कहता है तो वो बात सच होना चाहिए, और खास करके प्रभु के लोग जब भी हम आपस में बात करेगा सुनने वालों को आत्मिक उन्नति मिलना चाहिए है, उनको आत्मिक उन्नति मिलना चाहिए। बहुत बड़ी बात है। अगर सुनने वालों को प्रभु का वचन में लिखा है, जब मानव एफेसियों का पत्री 4 अध्याय का 29 वचन, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले, हाँ, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले, हाँ, जो उन्नति के लिए उत्तम हो। देखा, उन्नति बाकी लोगों को, सुनने वालों को आत्मिक जीवन में उन्नति मिले, बढ़ोतरी मिले है। कितना अच्छी बात है, कितनी अच्छी बात है। अपने जीवन में प्रियो, प्रभु में आने के बाद एक विजय जीवन बिताने वाला व्यक्ति का एक चिन्ह में हमेशा बोलता हूँ, क्या हो, उसके मुंह में स्तुति रहेगा। करेक्ट। देखा, ध्यान है, बाकी लोगों को ध्यान नहीं। प्रियो, एक सच्चा विजय जीवन बिताने वाले भक्त का मुंह में हमेशा प्रभु का स्तुति रहेगा, वो हर वक्त प्रभु का स्तुति करते रहेगा, करना चाहिए है ना। जब 34 भजन संगीता का पहला भजन में दावीद क्या बोलता, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। देखा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी, हाँ, निरंतर होते रहेगा। देखा, कितना श्रेष्ठ बात है। एक सच्चा उदार पाया वचन, उनकी मुंह से कितना अच्छी बात निकलना चाहिए है ना। बातों से ही मालूम पड़ता है कि वो कांत आत्मिक जन नहीं। कई लोग दुनिया की बातें कहना शुरू कर देता है, फिर कुछ नहीं होता ना। मैं कई लोगों का बातों पर ध्यान किया, कई लोग किसी के साथ मतलब मोबाइल में बात कर रहे हैं,
1 घंटे से बात कर रहे हैं, परंतु एक भी शब्द प्रभु का नहीं आया। कितना दुखदायी बात है भाई। कई लोगों के पास मोबाइल है, वो मोबाइल में कभी भी वो स्टेटस वगैरह में भी प्रभु का बात नहीं डालता, दुनिया के बात, बाल ठाकरे के बात आ गए। देखो क्या बात है भाई, आप अपने आप को दिखा रहे हो वहां पर, आप कैसा है वो बात समझ में आया। प्रभु के लोगों को दुनियादारी के ऐसे बातों में जाने के लिए शर्म आना चाहिए, है? सावधान रहना प्रिय। आपका हर एक बातों को लोग देखता है, आपको वो पढ़ता है, ये बात को जानना है ना। मतलब एक बार एक गांव में जाकर एक व्यक्ति ने एक व्यक्ति को पूछा, आपने सुसमाचार सुना है क्या? उसने बोला नहीं सुना, लेकिन हमारे गांव में हमने एक व्यक्ति को देखा है। सुसमाचार हमने एक व्यक्ति में देखा, कितना अनोखा गवाही है। सुसमाचार को देखा, ऐसा होना चाहिए, देखने लायक। प्रभु का जीवन बिताने वाला बात कितना श्रेष्ठ बात है। तो इसलिए अपने को कितना स्तुति करना चाहिए। हमने कितना उपकार पाया आपको मालूम नहीं, गिनती नहीं कर सकता। तो स्तुति करने में हम कंजूसी करना चाहिए नहीं है ना। जब 103 भजन संगीता वाला पढ़ेगा तो एक से क्या बोलता, हे मेरे मन, क्यों धन्य कहना, और जो कुछ मुझ में है हाँ, वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। क्यों? हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, हाँ, और उसके किसी उपकार को न भूलना। किसी उपकार को नहीं भूलना। प्रभु ने किया वो उपकार को कौन गिनती कर सकता? नहीं कर सकता है, गिनती नहीं कर सकता। इतना उपकार किया फिर भी हम धन्यवाद नहीं देता। देखो आपको मालूम है 83 भजन संगीता का पहले वचन में लिखा है स्तुति करना। आपको वचन मालूम है? ओ आप करता नहीं इतना, बहुत लोगों को वचन मालूम लेकिन अमल नहीं करता। वचन मालूम, वचन मालूम होने से काम चलेगा? नहीं 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 नहीं, वचन को मानना है। प्रकाशित वाक्य में हमने देखा ना, प्रकाशित वाक्य का शुरुआत में ये वचन पढ़कर सुनाने वाला, सुनने वाला और मानने वाला धन्य है, परंतु आखिर में एक ही है, मानने वाला। 22 का 7 में लिखा, यो मानने वालों को भी आशीष है। इसलिए अभी आप लोग जरूर भाग्यवान लोग हैं, क्योंकि आप लोग वचन सुन रहे हैं। अभी प्रभु आएगा तो उधार पाए हो जाएगा, बाकी नहीं जाएगा। कौन जाएगा? और प्रभु की उपस्थिति में बैठा था बोलने से भी नहीं जाएगा। आपका नया जन्म हुआ तो जाएगा। ऐसे टाइम आना चाहिए। आज भी प्रभु आ सकता है, उसका तैयारी में निरंतर प्रभु का स्तुति। आपको मालूम है जब मालूम 50 भजन संगीता का 23 भजन में स्तुति करने वाले लोग क्या करता? प्रभु का हाँ एक बलिदान है, एक बलिदान। वो क्या करता? मेरी महिमा करता है। हाँ महिमा करता है, महिमा करता है। देखा इसका मतलब महिमा नहीं करता कौन? धन्यवाद नहीं देता। ये बात 33 में बोला ना, धर्मी नहीं है इसलिए नहीं करता। धर्मी क्या करेगा? हमेशा प्रभु का महिमा करेगा, प्रभु का स्तुति करेगा। स्तुति करना भी तकलीफ है क्या? स्तुति नहीं होता, धन्यवाद नहीं दे पाता। कितना दुखदायी बात है। हमारा आत्मीय जीवन कितना टूटा पड़ा है, ये बात को वो बताता है। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। प्रभु एक समय में हम जब प्रभु में आने से पहले, ठीक है, उस समय में कुड़कुड़ाते रहता था, इसका उसका बारे में कहते रहता था, उस पर दोष है, उसके कारण मेरा जीवन ऐसा। मैंने एक बार आपको बोला ना, आदम के पाप के कारण, तो आपको सबको मालूम, आप बोलने के लिए टाइम नहीं है ना। हमेशा बोलने का, आदम के पाप के कारण मुझे ये पत्थर तोड़ना पड़ रहा है, नहीं तो मुझे पत्थर तोड़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा। चलो कहानी आपको मालूम इसलिए नहीं बोलेगा, नए लोगों को मालूम नहीं होगा, कोई बात नहीं, पुराने लोगों को सूचना। तो सबसे बड़ी बात, प्रभु ने हमारे जीवन में, प्रभु में आने के समय में वो कुड़कुड़ाने वाला स्वभाव को बदल दिया। बदला है कि नहीं? जिसका अगर नहीं बदला है तो मैं एक सुंदर भजन आपको पढ़ाता हूँ, आपका जीवन में अनुभव है कि नहीं, पढ़कर देखो। 30 भजन संगीता, उसका 11-12 भजन पढ़ना।
Psalms 30 उसका 11 and 12 तूने मेरे विलाप को नृत्य में बदल डाला। हाँ। तूने मेरा टाट उतरा कर मेरी कमर में आनंद का पटुका बांधा है, हाँ। ताकि मेरी आत्मा हाँ। तेरा भजन गाती रहे हाँ। और कभी चुप न हो। कभी चुप ना हो। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, हाँ। मैं सर्वदा तेरा धन्यवाद करता रहूंगा। वाह वाह वाह, कैसे नहीं करेगा प्रियो? प्रभु को सर्वदा धन्यवाद करने लायक कि प्रभु ने हमारे दुख को, हमारे संकट को, है ना, सारे बात को बदला ना। आनंद की पटुआ बनाया। आनंद में होने के बावजूद भी प्रभु को भूल गया तो मजा नहीं आया। सही में प्रभु ने ये आनंद की पटुआ क्यों बनाया? हम आनंद के साथ प्रभु का स्तुति करें, आनंद के साथ प्रभु का स्तुति करें। प्रियो, प्रभु की उपस्थिति में आने के समय में हम कितना आनंद के साथ आना चाहिए, क्योंकि ये दुनिया का सबसे श्रेष्ठ लोग है प्रभु के लोग, है ना। लेकिन क्या होता, हम लोग प्रभु का वचन में बना ना रहेगा, रूट बदल जाएगा तो बात मुश्किल है। एक सच्चा उदार पाया हुआ व्यक्ति उदार पाया हुआ समय से प्रभु का गवाही देना चाहिए, क्योंकि प्रभु का गवाही देने के लिए हमको अलग किया, है ना। प्रभु का गवाही देने के लिए प्रभु ने हमें आत्मा दिया। आत्मा पाया हुआ लोग प्रभु का गवाही देना जरूरी बात है। कहीं भी जाओ, थोड़ा भी समय मिलेगा तो हमें मिलने वालों को हमें मसीह को देना चाहिए, हमें मसीह को देना चाहिए, है ना। आपको मालूम है प्रेरितों का पहला अध्याय 8 बजे, प्रेषित उसका पहला अध्याय 8 बजे। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, हाँ। तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सारे सामरिया में और पृथ्वी की चोर तक मेरे गवाह होगे। देखा, पृथ्वी के चोर तक मेरे गवाह बनेगा। अब देखिए, है ना, कितनी मिशनरी लोग हैं इंग्लैंड से, मतलब बहुत से ऐसे देशों से केरला तक आया। केरला मतलब चोर है, मतलब सीमा है, चोर नहीं, सॉरी, सीमा, मतलब वो सीमा है, एंड है, क्योंकि आगे समुद्र है। वहां तक आकर के वजन सुनाया, है ना। थॉमस मतलब केरला में आया, है ना। कितनी बड़ी बात है, 12 चेलों में एक, कितना बड़ी बात है। प्रियो, प्रभु को पाने के बाद, आत्मा पाने के बाद, आत्मा का अगुवाई लेकर के प्रभु का वचन को बांटना, सुसमाचार को सुनाना पवित्र लोगों का सबसे बड़ा कर्तव्य है। यदि हम नहीं निभाता, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, संदेह है उसका उद्धार हुआ है कि नहीं। कई लोग प्रभु का वचन के लिए 1-2 दिन जाता है, बाद में मतलब उत्साह बुझ जाता। वो तो दूसरे लोगों को देख करके, जैसे शिमोन ने देख करके साथ हुआ, बपतिस्मा भी लिया, लेकिन उनका उद्धार नहीं हुआ, उनका मन सीधा नहीं था। ऐसा धोखा है। परंतु एक सच्चा उद्धार पाया हुआ व्यक्ति, मैं आपको बताऊं, कितना भी प्रतिकूल आने दो, वो चुप नहीं रह सकता, वो मुंह खोलेगा प्रभु के लिए, प्रभु के लिए। आपको मालूम है यिर्मयाह का एक अनुभव हम लोग मतलब याद करना अच्छा है। यिर्मयाह 20 अध्याय का 9 वचन, यिर्मयाह उसका 20 अध्याय का 9 वचन। यदि मैं कहूँ मैं उसकी चर्चा न करूँगा, न उसके नाम से बोलूँगा, तो मेरे हृदय की ऐसी दशा होगी मानो मेरे हड्डियों में धधकती हुई आग हो, और मैं अपने को रोकते रोकते थक गया। देखा, मैं मुंह बंद करने के लिए बहुत कोशिश किया, लेकिन वो मेरे अंदर वो दबाव इतना, प्रेशर इतना, प्रेम की दबाव इतना आया कि मैं मुंह खोला तो वजन बाहर आया। सुसमाचार बाहर आया। मैं सुसमाचार नहीं सुनाऊंगा करके, क्योंकि इतना समस्या, कहीं भी देखो लोग सब दोष करता, विरोध करता, मतलब गाली देता, पिटाई करने के लिए आता, सताता। ठीक है, अभी मैं आगे को मैं नहीं बोलूंगा, ऐसा निर्णय लेगा तो भी प्रभु का वचन गाता है, प्रभु का प्रेम हमको विवेच कर देगा। क्या करेगा? प्रभु का प्रेम हमको विवेच करेगा। देखा, ऐसे विवेच करता है क्या? प्रभु के साथ संपर्क होगा तभी तो होगा, है ना। प्रभु आज भी प्रभु को लोग समाचार सुनाने वाला चाहिए। प्रभु का वाणी सुनने वालों को सुनाई देता, है ना। यशायाह को सुनाई दिया, है ना। यशायाह ने क्या बोला? जब यशायाह नबी किताब
उसका 6 अध्याय का 8 वचन। तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना, हाँ। मैं किसको भेजूं मैं किसको भेजूं? और हमारे ओर से कौन जाएगा? कौन जाएगा? तब मैंने कहा, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। मुझे भेज। कितना बार बोला? कभी बोला? प्रभु उन लोगों के बीच में जाकर के बोलने के लिए मैं तैयार हूँ। प्रभु बोलता है ना, मुझे प्रभु ने बोला तुम्हें आर्मी में जाकर के कौन सुसमाचार सुनाएगा? मैं बोला प्रभु मुझे भेज, मैं जाऊंगा। अब बताओ हैं, मैं आपको बोलता हूँ, मुझे YouTube के द्वारा बहुत लोग सुनता है, चैलेंज करता हूँ, मैंने जितना बोला ऐसा कोई भी आर्मी के जवान बोला है तो मेरे सामने आओ। ये कोई मेरा घमंड की बात नहीं प्रियो, प्रभु का आने की रहे, क्योंकि प्रभु का वाणी सुन करके मैंने काम किया। आपको मालूम है, मैं उसी टाइम पर लेकर के मैं निकलने वाला था। प्रभु ने बोला जो भी मैं तेरी इच्छा में तुझे सेवा करने के लिए नहीं बुलाया, मेरी इच्छा तुझे आर्मी के अंदर एक सेवा है। प्रियो, जो भी देश में रहा, सिपाही से लेकर के जनरल तक सुसमाचार सुनाया, उनका बंगला में जाकर के सुसमाचार सुनाया। इवन मैं नासिक में रहने के टाइम पर भी वो बहुत बड़ा मेरा गवाही है। सिर्फ स्टेशन कमांडर नहीं, इधर स्कूल का जो जनरल साहब है उनको तक जाकर के सुसमाचार सुनाया। इसलिए स्टेशन कमांडर ने बोला इसका नेट ड्यूटी माफ। देखो अरे आपको नुकसान सोचता है ना, लाभ आना। इसलिए कोई भी एक मीटिंग के लिए रुकावट नहीं आया। ये बातें बोलेगा तो कौन सा आर्मी के जवान मानेगा? कोई नहीं मानेगा, पर तो अपना अनुभव आना कितना गवाह बैठा है। और इतना ही नहीं, लड़ाई के मैदान में डेली बाइबल क्लास। अरे पहली बात तो आर्मी का सब जवान लड़ाई के मैदान में नहीं जाता, तो ऐसे भी मौका दिया है। 11 महीना साउथ अफ्रीका में, मोजाम्बिक में बाइबल क्लास। आप देखो, कोई वीजा की जरूरत नहीं, प्रभु भेजा, प्रभु ऐसे भेजता है। देखा उस समय का निकला हुआ कई लोग आज सेवक लोग हैं, वो भी सुन रहा है ये बात है। मैं उनको एक बार बुलाऊंगा, 1-2 लोग आकर के गवाही देना चाहिए ना। बहुत बड़ी बात है प्रियो। एक बात है, प्रभु को वाणी सुनने के लिए आप तैयार है क्या? आप प्रभु की बात को मानने के लिए तैयार है क्या? आप प्रभु के हाथ में इस्तेमाल होने वाले एक पात्र बनने के लिए तैयार है क्या? पौलुस ऐसे ही था। पौलुस का जीवन वो कष्टों को देख करके डरता नहीं है ना। उन्होंने बोला मेरे को बोनस रूम में क्या चाहिए? दूसरा कुरिन्थी 12 अध्याय का 10 वचन। मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रव में और संकटों में प्रसन्न हूँ। देखा, मैं प्रसन्न हूँ प्रभु, मैं निराश नहीं। मेरे जीवन में तेरे खातिर मैं इतने कष्टों में होकर के आया, परंतु वो कष्ट मेरे लिए आनंद था, आशीष था। प्रभु ने उसको आनंद में बदल डाला। तो पौलुस का कष्ट के बारे में आपको मालूम है, दूसरा कुरिन्थी 11 अध्याय का 23 से आप 32 तक का वचन पढ़ेगा तो उसका लिस्ट एक बड़ा लिस्ट दिखता है ना। पढ़ने की जरूरत नहीं, घर में जाके पढ़ो। एक बात आपको कहना चाहता हूँ, प्रभु स्वर्ग से हमें बुला रहा है प्रभु का गवाह बनने के लिए। कोई तैयार है? कितने लोग तैयार है? आप क्या बोलता? टाइम नहीं, आराधने के लिए भी टाइम नहीं, वचन सुनने के लिए सुनाने के लिए भी टाइम नहीं, वचन पढ़ने के लिए टाइम नहीं, प्रार्थना के लिए टाइम नहीं। क्या क्या जीवन है प्रियो? आप कहां पर है? वास्तव में आपको मालूम है आप कौन है? आप अभी भी जो काम करता है वो ये दिखाता है मैं मेरा हूं, मेरा मर्जी। नो, यीशु मसीह में विश्वास करके उद्धार पाए हुआ हर एक व्यक्ति को जानना आप अपना नहीं है। पहला कुरिन्थी 6 अध्याय का 19-20 वचन आपको मालूम है ना? तुमको ये जानना है, तुम पढ़ना जल्दी। क्योंकि तुम नहीं जानते तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम्हें बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो। तुम अपने नहीं हो। एक बार भी
ये पिछले दिन में, पिछले हफ्ता में एक बार भी ये बात को सोचा? मैं मेरा नहीं, मैं किसका है? मैं प्रभु का है। और आगे, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। बोलने का मतलब तू एक गुलाम है, तू एक गुलाम है। तुझे अपने आप को मैं मेरा कुछ कहने के लिए हक नहीं। तो आप अपने आप को बहुत हकदार समझता है, ये मेरा हक है। आप कुछ हक है क्या? अरे गुलाम है, गुलाम। प्रभु में है तो मसीह जीवन प्रभु का गुलामी का जीवन है। प्रभु का नहीं तो फिर शैतान का गुलाम। दो गुलाम है, एक ही प्रभु का, हाँ नहीं तो शैतान का। आप इसको हल्का नहीं मानना प्रियो। तुम अपने नहीं है, दाम दे करके प्रभु ने खरीदा है, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा। हाँ, अपनी मनमानी करो, ऐसा लिखा क्या? मतलब ऐसे आप लोग शायद पढ़ा, क्योंकि जो पढ़ करके समझे वही करेगा ना। प्रभु का महिमा, जब तक हम शरीर में है प्रियो, प्रभु का महिमा करना। तो इसलिए प्रभु स्वर्ग से बुला रहा है, कौन जाएगा? हम नहीं सुनता। नीचे से वो धनवान जैसे लोग बुला रहा है, तो हमारा भाई बहन जिंदा है उनके पास जाओ। सुना कभी? नहीं सुना ना? हाँ, आप सोचो, आप देखो, वो धनवान का जैसा नरक में गया हुआ, आग में। कौन सा आग में? ये याम ऊपर का मतलब नीचे का पाताल में, जो मतलब वो धनवान जाकर के पड़ा है। नरक में नहीं गया अभी, अरे तो नरक का एक मतलब सेंट्रल जेल में जाने से पहले सब जेल में, हाँ सब जेल जरूरी। समझ में आया? बाद में समझाएगा आपको अच्छी तरह। तो यहाँ पर मतलब लूका का सुसमाचार 16 अध्याय उसका 27-28। उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज। देखा, इस आग में गया हुआ सबका लोगों का विचार क्या है? प्रभु, मेरे पत्नी और बच्चा, मेरा पोता, उनके पास प्लीज आपके दास को भेजो, आपके वजन लेकर भेजो, ये वजन उनको समझा दो, ताकि वो लोग यहाँ पर ना आए। देखा, इसका मतलब नीचे से भी आवाज आती। कभी सुना? नहीं सुना ना? हाँ, यही तो बात है। हम लोगों को सुनने वाला कान बंद है। प्रियो सुनो, नीचे से जो लोग पाप में मर गया, जो मसीह में नहीं मरा, वो लोग आज इस आग में तड़प रहे, काइन से लेकर के। है इतना भयंकर बात है, आपको बाद में बहुत विस्तार से समझाऊंगा। है तुम्हारे ऊपर से बुला रहा है, नीचे से बुला रहा है, बगल से भी बुला रहा है, बगल से आपकी हाथ पड़ोस से बुला रहा है। बुला सुना? नहीं सुना ना? प्रेरित का 16 अध्याय का 9 वचन, प्रेरित 16 का 9 वचन। वहाँ पौलुस ने रात को एक दर्शन देखा कि एक मकदूनी पुरुष खड़ा हुआ उसे विनती कर रहा, पार उतर कर मकदूनिया में आ, हमारे पास आओ, हमको वचन सुनाओ। और वहां के लोग, नेपाल के लोग बुला रहे हैं, नासिक में रहने वाला प्रभु के लोगों, मेरे पास आओ, हमारे पास आओ, हमको सुनाओ। सुना कभी? पड़ोस में रहने वाले लोग बुला रहे हैं, हमको आकर के सुनाओ। पौलुस ने सुना, पौलुस गया, मार मिला, लेकिन आत्मा भी जीता। हाँ, अपन जाएगा तो सब लोग बहाना लेकर नहीं कराए, वो केला आपको फूल देगा। तो एक बात जानना, प्रभु में मुराद पा करके, मैं एक मसीह के विश्वासी के बोल करके प्रभु के हाथ में हम इस्तेमाल नहीं होता, अपना मनमानी में जीवन में जाता, इतना दुख भरा बात है फिर है। और आकर के प्रभु में भी हाथ डालने के लिए कोई डर नहीं, वो डंडे को खाता पीता। अरे एक जन को आपने सुसमाचार ही नहीं सुनाया, प्रभु के साथ विश्वासियों की नहीं जीवन बिताया, अब कैसे आप जानते हैं? मेरे को समझ में नहीं आता। कोई डर नहीं है ना, प्रभु का डर नहीं है ना। जब पहला कुरिन्थी 9 अध्याय उसका 16 वचन, पहला कुरिन्थी उसका, यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरे लिए कुछ घमंड की बात नहीं, क्योंकि यह तो मेरे लिए अवश्य है। यदि मैं सुसमाचार न सुनाऊं, यदि मैं ना सुनाऊं तो मुझ पर हाय बोलेगा तो गया
कितना दुख भरा बात है प्रिय, ऐसा कभी दिल में लगा है? प्रियो, प्रभु का लोग है तो हमें प्रभु का गवाह बनने के लिए कितना उत्साह चाहिए, कितना उत्साह चाहिए प्रियो, है ना। आप यात्रा में क्यों ना हो, है, और पैदल क्यों ना हो। मैं आपको बताऊं, मुझे कभी भी पैदल चलना माना पड़ता है ना, मैं देखता हूँ कोई पैदल जा रहा है क्या, मैं भागता हूँ और उसके पास जाता हूँ, उसके साथ शुरू कर देता हूँ। मैं कई बार अपना जूलियानी जब रहता था, मैं घर से निकलता है तो वो मतलब मिथिला का वो जो कॉर्नर आएगा, मैं देखेगा कोई है क्या, उधर से उधर तक जाने के अंदर में उसको पूरा सुसमाचार सुनाएगा। पूरा सुसमाचार सुनाने के लिए कितना टाइम चाहिए, है? 1 मिनट भी नहीं चाहिए। आप उधार पाना, मैं उधार पाया, यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद ओके ना, कितना सेकंड लेना। प्रेज़ द लॉर्ड, बहुत बड़ी बात है। हमें सुसमाचार बोलने के लिए आना चाहिए। हमारे अंदर और रोज हमेशा बोलने वाले एक शब्द मैं आपको बोलता हूँ, अपना बनाओ। कौन सा मालूम है? रोमियो 12 अध्याय का 15 वचन। रोमियो, अतः मैं तुम्हें भी जो रोम में रहते हो सुसमाचार सुनाने को भरसक तैयार हूं। हाँ देखा, सुसमाचार सुनाने के लिए भरसक तैयार, हमेशा तैयार है, हमेशा का तैयारी। हाँ प्रियो, हम प्रभु का चुना हुआ पात्र है। प्रभु का चुना हुआ पात्र होने के कारण हमारे जीवन में हमें प्रभु को देने की तैयारी हमें हमेशा चाहिए। बहुत श्रेष्ठ बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अपने जीवन का समय को नष्ट नहीं करना, नष्ट नहीं करना है। अपने जीवन का समय बहुत बहुमूल्य, अपने जिम्मेवारी को मत भूलो। हमें प्रभु ने अंधकार से अद्भुत ज्योति में लाया है, तो उस प्रभु का गुण प्रकट करके जीवन बिताना एक उदार पायो हर एक बहुत लोगों कर्तव्य। यदि आपने प्रभु का गवाही नहीं बना तो आपको मालूम है, लेवी 5:1 में लिखा है, वो पाप करता है, पाप करता है, दोषी ठहरेगा। उसका 17 वचन में लिखा है, उसका सजा उसको मिलेगा। आज बहुत लोग सजा पाने के कारण वो अपने जिम्मेवारी को नहीं समझता। प्रियो, नासिक की मंडली के लोग हर एक छोटी छोटी बातों को भी शिकावर हो गए। मैं करीबन 24-25 साल से आपके बीच में सेवा करता हूँ। आपको एक भी वचन को आपको नहीं समझा करके आप में से एक भी नहीं बोल सकता, और आपको सही शिक्षण दिया चैलेंजिंग दीदी में है। तो भी आप लोग अभी भी, मैं तो हर एक को बोलता है कि नासिक मंडली एक मिशनरी मंडली है, मैं सबको ही बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी भी ऐसा बात नहीं, बहुत लोग एक आधा लोग छोड़ के बाकी बहुत अच्छा है ना, क्योंकि मानव वीरेंद्र प्रीचर भी आकर के गवाही दिया, ऐसा मंडली हमने दुनिया में कहीं नहीं देखा। प्रेज़ द लॉर्ड। आपने इनको अच्छी तरफ सिखा कर रखा है, तो उन्होंने गवाही दिया। रोगदास, जोन भाई, थॉमस और उन लोगों ने गवाही दी। कितनी बड़ी बात है। जो भी है प्रयोग, ये गवाही तोड़ना नहीं, और भी उन्नति पाना, बढ़ना है। तो आप सबको आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।